नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज की इंडिया मैट लीड्स या इंक्वायरीज को सेल्सफोर्स सीआरएम में ऐड कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मेरा एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज का एक बिजनेस है और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, नई लीड्स जनरेट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब जब भी दोस्तों इंडिया मार्ट से कोई भी नई लीड मुझे रिसीव होती है तो ऑटोमेटिकली ये सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूँ सेल्सफोर्स सीआरएम पे, ताकि हम हमारी सेम लीड से जल्द कांटेक्ट कर पाए और उनको कस्टमर में कन्वर्ट कर पाए और लीड्स को एक जगह पे रख भी पाए। तो दोस्तों इस पूरी प्रोसेस को हम कंप्लीटली ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, इंडिया मार्ट को डायरेक्टली सेल्सफोर्स से कनेक्ट करके। अब क्या होगा, जैसे ही इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी, ऑटोमेटिकली ये सेम लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी सेल्सफोर्स सीआरएम पे। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं एक ऐसा ऑटोमेशन इंडिया मार्ट और सेल्सफोर्स सीआरएम के बीच में कि जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड की डिटेल्स को आप ऐड कर सकते हैं सेल्सफोर्स सीआरएम पे, वो भी एज अ कॉन्टैक्ट। और ये कंप्लीट प्रोसेस को हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से सेल्सफोर्स सीआरएम को इंडिया मार्ट से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे दोस्तों। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है pebble.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जो आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए अब साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही दोस्तों अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहाँ आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं इसको नाम देता हूँ एट इंडिया मार्ट लीड्स टू सेल्सफोर्स फॉर एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको पर्टिकुलर फोल्डर चूज करना है जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं, और फिर आपको क्लिक करना है क्रिएट की बटन पे। जैसे आप क्रिएट की बटन पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैं एक एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज का बिजनेस रन करता हूं और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, नई लीड्स जनरेट करने के लिए दोस्तों मैंने इस्तेमाल किया है इंडिया मार्ट का। अब जब भी इंडिया मार्ट से कोई भी नई लीड मुझे रिसीव होती है दोस्तों, तो ऑटोमेटिकली उस सेम लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूँ सेल्सफोर्स सीआरएम पे, ताकि सारी लीड का डेटा हम एक जगह पे रख पाएं, अपने डेटा को अच्छे से एनालाइज कर पाएं और उस लीड से जल्द कनेक्ट होकर उनको कस्टमर में कन्वर्ट कर पाएं। अब इस पूरे ऑटोमेशन में जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी दोस्तों वो होगी इंडिया मार्ट। तो यहाँ से हम चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन इंडिया मार्ट, और ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू लीड्स। जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी, इंस्टेंटली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा। और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी सेल्सफोर्स सीआरएम, जब हम सेम लीड की डिटेल्स को ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ से मैंने चूज कर लिया अपनी एक्शन एप्लीकेशन, और एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट रिकॉर्ड। जैसे इंडिया मार्ट पे नई लीड आती है ऑटोमेटिकली सेल्सफोर्स सीआरएम में एक नया रिकॉर्ड अब क्रिएट कर देंगे और सेम लीड की डिटेल्स को हम वहाँ पे ऐड कर देंगे। अब देखिए दोस्तों सेल्सफोर्स और इंडिया मार्ट दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले इंडिया मार्ट को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, और इंडिया मार्ट को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना। ये एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो जब भी इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स को पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है दोस्तों ये आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ।
वेबो की यूआरएल को कॉपी करने के बाद आपको जाना अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे ही, और इंडिया मार्ट के अकाउंट पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे ही आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा लीड मैनेजर का। क्लिक करना आपको लीड मैनेजर पे ही, और लीड मैनेजर पे क्लिक करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे ही आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा मेन्यू का। क्लिक करना आपको मेन्यू की बटन पे, जाना आपको इंपोर्ट/एक्सपोर्ट लीड्स पे, और क्लिक करना आपको पुश एपीआई की बटन पे। पुश एपीआई की बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको लीड का सोर्स यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो इनमें से कोई एक सोर्स मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। फिर आपको सीआरएम प्लेटफॉर्म को एक नेम प्रोवाइड करना है, तो मान लीजिए मेरे प्लेटफॉर्म का नेम है फैब्रिक कनेक्ट, और जो फैब्रिक कनेक्ट पे आपको वेबो यूआरएल रिसीव हुआ था वो सेम वेबो यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे करना है पेस्ट। इसी की मदद से जो भी नई लीड का डेटा है वो फैब्रिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब क्लिक करना आपको सेव डिटेल्स पे, इसके बाद आपको ऑप्शन चूज करना है कि क्यों आप वेबो यूआरएल यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं, तो इनमें से एक ऑप्शन को मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। और अब मैं क्लिक करूंगा जनरेट ओटीपी के बटन पे, तो एक 4 डिजिट का ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है, तभी वेबो यूआरएल सेटअप हो पाएगा आपके इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। और देखिए दोस्तों ओटीपी मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। मैं क्लिक करूंगा सबमिट की बटन पे, तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुली वेबो यूआरएल को मैंने सेटअप कर दिया अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। अब जब भी कोई नई लीड आएगी तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स को फैब्रिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा इस वेबो यूआरएल की मदद से। और आप देख सकते हैं फैब्रिक कनेक्ट वेबो रिस्पॉन्स का वेट भी कर रहा है, और नोट में हमको बोला कि हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या नई लीड की डिटेल्स को फैब्रिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। और टेस्ट सबमिशन करने के लिए दोस्तों हम वापस जाएंगे हमारे इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और यहाँ पे हमको एक बटन दिया गया है टेस्ट योर वेबो लिस्टर यूआरएल का। इस बटन की मदद से हम एक टेस्ट लीड यहाँ पे करेंगे जनरेट, और जैसे ही यहाँ पे कोई भी नई लीड जनरेट होगी आप देखेंगे उसकी डिटेल्स फैब्रिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अब टेस्ट लीड जनरेट करनी इसलिए मेरे लिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि मैंने रियल वर्ल्ड में इंडिया मार्ट का इस्तेमाल नहीं किया है, पर जब आप रियल वर्ल्ड में इंडिया मार्ट का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई भी टेस्ट लीड जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्लिक करना आपको इस बटन पे टेस्ट और वेबो लिस्टर यूआरएल के बटन पे, तो आप देख सकते हैं इंडिया मार्ट ने कुछ लीड की डिटेल्स को अपने पास यहाँ पे कैप्चर करके रखा है। लीड का नेम है प्रभात, लीड की सिटी है नोएडा, लीड का सब्जेक्ट है रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल। इसी तरीके से लीड का क्वेरी मैसेज, लीड की ईमेल आईडी, लीड की सिटी, पूरी डिटेल्स इंडिया मार्ट ने कैप्चर करके रखी हैं। अब जैसे ही दोस्तों मैं टेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको रिस्पॉन्स मिल चुका है। इसका मतलब है पूरी लीड की डिटेल्स फॉरवर्ड हो चुकी है इस पर्टिकुलर एड्रेस पे, इस पर्टिकुलर वेबो यूआरएल पे। और अगर ये पूरा डेटा फैब्रिक कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर लिया तो इसका मतलब ये है कि जो वेबो यूआरएल हमने यहाँ पे सेटअप किया है ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। तो चलता हम वापस फैब्रिक कनेक्ट पे, और आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे वेबो रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। इसका मतलब जो वेबो यूआरएल हमने सेटअप किया था इंडिया मार्ट के अकाउंट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। आप देख सकते हैं पूरी लीड की डिटेल्स फैब्रिक कनेक्ट ने यहाँ पे कैप्चर कर ली है। लीड का स्टेटस हमको यहाँ पे सक्सेस दिखा रहा है। लीड का सब्जेक्ट है रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल। इसी तरीके से लीड की स्टेट, लीड का पिन कोड, लीड का फोन नंबर, लीड का नेम, लीड का क्वेरी मैसेज, उनका एड्रेस, पूरी डिटेल्स आप देख सकते हैं फैब्रिक कनेक्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर ली है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने इंडिया मार्ट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया फैब्रिक कनेक्ट से। अब जब भी इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स को फैब्रिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड की डिटेल्स को हम ऐड करना चाहते हैं सेल्सफोर्स सीआरएम पे, वो भी एज अ कॉन्टैक्ट। तो जो मेरे सेल्सफोर्स का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा फैब्रिक कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे, जाना आपको ऐड टू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको कनेक्ट विद सेल्सफोर्स पे। इसके बाद आपको यहाँ पे एक्सेस प्रोवाइड करनी। तो देखिए दोस्तों मैं जैसे अलाउ के बटन पे क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं जो मेरा सेल्सफोर्स का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है फैब्रिक कनेक्ट से। अब मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन था न्यू टैब पे, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैंने एक्सेस प्रोवाइड कर दी दोस्तों। एक्सेस प्रोवाइड करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपसे ये पूछेगा सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट कि आज हम सेल्सफोर्स में क्या करना चाहते हैं। तो देखिए आज हम सेल्सफोर्स में नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो ऑब्जेक्ट हमारा होगा कॉन्टैक्ट। तो ऐसे हम चूज करेंगे ऑब्जेक्ट हमारा कॉन्टैक्ट, और इसके बाद अकाउंट नेम, अकाउंट टाइप आप देखेंगे एन नंबर ऑफ फील्ड्स आपके सामने यहाँ पे आएंगी। अब 1 बाय 1 करके ये सारी फील्ड्स हम यहाँ पे करेंगे फिल, और इन फील्ड्स को फिल करने के लिए दोस्तों मैं इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला था हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब हमारे प्रीवियस स्टेप से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए दोस्तों मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो इंडिया मार्ट जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसका ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा।
अब सबसे पहले हमको ऐड करना है लीड का नेम, तो इस तरीके से हम डेटा यहाँ पे सर्च करेंगे और लीड के नेम को इस तरीके से मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसी तरीके से जो लीड का फर्स्ट नेम है वो भी हम यहाँ पे मैप कर देंगे। तो फिर से हम डेटा यहाँ पे सर्च करेंगे दोस्तों, और आप देख सकते हैं लीड के नेम को इस तरीके से मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा दोस्तों कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका इस्तेमाल मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको इंडिया मैट से कोई भी नई लीड रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली जो नई लीड का नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, क्वेरी मैसेज है, वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा, अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी सेल्सफोर्स सीआरएम पे। इसलिए दोस्तों, मैपिंग करना होती है ज़रूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर हम यहाँ पे डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक है, परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए दोस्तों, मैंने इस्तेमाल किया मैपिंग का। अब इसके बाद आता है स्ट्रीट एड्रेस, तो फिर से हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे मैपिंग का और लीड का एड्रेस भी इस तरीके से मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर आती है लीड की सिटी, तो फिर से हम डेटा सर्च करेंगे, सिटी को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर आती है लीड की स्टेट, तो स्टेट थी हमारी लीड की उत्तर प्रदेश। फिर आता है लीड का पिन कोड, तो इसी तरीके से लीड का पोस्टल कोड भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। इसके बाद कंट्री, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड अगर आप फिल करना चाहते हैं तो इनको भी आप फिल कर सकते हैं, पर मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है। जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं उनको ही यहाँ पे मैं फिल करूँगा दोस्तों, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है फ़ोन नंबर हमारी लीड का, तो फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर को भी इस तरीके से हम यहाँ पे मैप कर देंगे। इसके बाद आता है लीड की ईमेल आईडी, तो लीड की ईमेल आईडी को भी हम मैप करेंगे और इसके बाद की जो फील्ड्स हैं ये सारी मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है, इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। मैं आपको बता ही चुका हूँ कि क्यों मैंने आप इस्तेमाल किया मैपिंग का और मैपिंग क्यों इंपॉर्टेंट स्टेप होती है। अब मैं डायरेक्टली क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट के बटन पे, तो आप देखेंगे सेल्सफोर्स सीआरएम पे ये सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जगह क्रिएट हो जाएगी और आप देख सकते हैं हमको एपीआई रिस्पॉन्स मिल चुका है। इसका मतलब सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जगह क्रिएट हो चुकी है। तो चलते हैं वापस सेल्सफोर्स के अकाउंट पे और क्लिक करते हैं हम कॉन्टैक्ट्स पे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, प्रभात के नाम से वही लीड एज अ कॉन्टैक्ट आके यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो और भी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। नेम है लीड का प्रभात, ये लीड का फ़ोन नंबर, ये है लीड का मोबाइल नंबर, ये लीड की ईमेल आईडी और ये है लीड का एड्रेस। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। इसका मतलब दोस्तों, जो ऑटोमेशन हमने बनाया था पेबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम यहाँ पे कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे आपको आपकी एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज के लिए कोई भी नई लीड रिसीव होगी इंडिया मार्ट से, ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी सेल्सफोर्स सीआरएम पे। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं दोस्तों, तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जब इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पेबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।